नमस्कार दोस्तों, गोविंदा स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय का अध्ययन किया गया है। जो कक्षा 10 में है वह इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें तथा वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3, दो रेल पटरियाँ समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ, दो रेल पटरियाँ समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करना है? पहला समीकरण दिया है x + 2y - 4 = 0, तो समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 4y - 12 = 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 यही बीजगणितीय रूप है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हम ज्यामितीय रूप बनाएंगे। तो समीकरण 1 के लिए तो x + 2y - 4 = 0, तो इसमें x या y का मान ज्ञात करेंगे। तो मान लो यहाँ पे हम x का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो x बराबर, जब x का मान ज्ञात करेंगे तो y वाला मान और जो अंक है इसको बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे a + 2y है, उधर जाएगा -2y होगा, और यहाँ -4 है, यहाँ +4 होगा। तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में यहाँ x, यहाँ y। अब यहाँ समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? 2x + 4y - 12 = 0, तो इसमें भी x या y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मान लो हम x का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 2x बराबर, ये दोनों मान उस साइड जाएगा, तो यहाँ 4y है, इधर जाएगा -4y, यहाँ -12 है, इधर जाएगा +12, और इसमें 2 सब में कॉमन है, तो 2 कॉमन लेकर 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -2 से भाग देंगे 2y बचेगा, प्लस यहाँ 2, 12 में 2 से भाग देंगे 6। अब इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ x, यहाँ y। अब इस वाले बॉक्स में इस समीकरण की सहायता से और इस वाले बॉक्स में इस समीकरण की सहायता से हल करेंगे। तो इसमें यदि y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो इसमें यदि हम x बराबर -2y + 4, तो इसमें अगर मान लो y का मान 2 रखने पर, तो y का मान 2 रखने पर तो x बराबर -2 गुणे y का मान 2 + 4, तो x बराबर -4 + 4, 0, तो x बराबर 0। इसी प्रकार 2 रखने पर तो 0 आ गया। इसी प्रकार 4 रखने पर तो y बराबर यहाँ 4 रखेंगे। तो y बराबर 4 रखने पर इस वाले समीकरण में तो x बराबर -2 गुणे y का मान 4 + 4, और x बराबर -4 दूनी 8 + 4, तो यहाँ पे -8 + 4, तो -4, तो x का मान कितना है? -4। इसी प्रकार यहाँ 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर, तो इस वाले समीकरण में y का मान 6 रखेंगे। तो x बराबर -2 गुणे y का मान 6 + 4, तो x बराबर -6 दूनी 12 + 4, तो यहाँ पे -12 + 4 -8, तो यहाँ पे -8। इसी प्रकार इस वाले समीकरण में रखने पर
तो x बराबर -2y + 6। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे y का मान 3 रखेंगे, मान लो y का मान 3 रख दो, तो यहाँ पे y का मान 3 रखने पर x बराबर -2 गुणे y का मान 3 और +6। तो x बराबर -3 दूनी 6 + 6 बराबर 0। तो x का मान 3 रखने, x का मान 0, y का मान 3 रखने पर, और यहाँ पे 2 रख दो, y बराबर 2 रखने पर इस वाले समीकरण में, तो x बराबर -2 गुणे y का मान 2 + 6। तो x बराबर -4 + 6, तो -4 + 6 तो +2, x का मान +2, और यहाँ पे x का मान 2 आ गया। ये y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 तो रख दिए, क्योंकि 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ 4 रखेंगे y का मान, तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो -2 गुणे y का मान 4 + 6, तो x बराबर -4 दूनी 8 + 6, तो x बराबर -2, x बराबर -2। अब सब इस बॉक्स की सहायता, दोनों बॉक्स की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। अब दोनों बॉक्स की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो पहले बॉक्स में क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 2, तो x बराबर 0, y बराबर 2 यहाँ पे बिंदु है, और दूसरा x बराबर -4, तो x बराबर -4 इस साइड में है, और y बराबर 4, x बराबर -4, y बराबर 4, मतलब यहाँ इसके सामने और यहाँ इसके सामने, ये यहाँ पे बिंदु होगा। और x बराबर -8 यहाँ पे आएगा, x वाले अक्ष पे -8 यहाँ आएगा, और y बराबर 6 यहाँ आएगा, मतलब 8 के सामने और 6 के सामने यहाँ पे आएगा। अब इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे आपस में, तो इस तीनों को मिलाएंगे, तीनों बिंदु को मिला दें, और जो जो बिंदु यहाँ पे हमने प्रदर्शित किए हैं उसका मान लिख देंगे। मान लो यहाँ पे कौन सा बिंदु था, यहाँ पे -8, 6 था, और यहाँ पे x का बिंदु -4 और y का मान 4 था, और यहाँ पे क्या है, तो x का मान -8, x का मान कितना, यहाँ पे -8 वाला हो गया, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 0 2 है, तो यहाँ पे 0, x का मान 0, y का मान 2, मतलब x का मान यहाँ 0 2, ये वाला। अब इस वाले बॉक्स के लिए, तो x बराबर 0, x बराबर 0 यहीं पे रहेगा, और y बराबर 3, x बराबर 0, y बराबर 3, यहाँ पे यह बिंदु यहाँ पे, और x बराबर 2 यहाँ पे, और y बराबर 2 यहाँ पे, मतलब इसके सामने यहाँ पे होगा। तीसरा है -2 और 4, तो x का मान -2 यहाँ पे है, और y का मान 4 यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे होगा। अब इस तीनों बिंदु को आपस में मिला देंगे, ऐसे इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, तो इसी प्रकार यह ग्राफ प्रदर्शित हो गया। तब यह कैसा है ग्राफी रूप, यह समांतर है। तो दिए गए समीकरण क्या है, तो दिए गए समीकरण क्योंकि यहाँ प्रतिच्छेदी नहीं कर रहा है, तो क्या है, समांतर है, दोनों आपस में समांतर है। तो दिए गए समीकरण समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चूंकि यहाँ पे हमको 5 पेंसिल दिया है और यहाँ पे 7 पेंसिल, कुल का मूल्य कितना है, 50 रुपये, तो हमको न तो पेंसिल की मालूम है और न ही कलम की मालूम है,
तो हम यहाँ पे सबसे पहला यह काम करेंगे कि एक पेंसिल की दाम मानेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या है, 5 पेंसिल है, तो चूंकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x होगा। और यहाँ पे प्लस 7 कलम, तो 7 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य 7y होगा, बराबर दोनों को मिलाकर कितना रुपया है, 50 रुपया। समीकरण 1। अब दूसरा क्या है, 7 पेंसिल है तथा 5 कलम, तो यहाँ पे 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x है तो 7 पेंसिल का दाम 7x, फिर प्लस और 5 कलम, तो यहाँ पे 5y बराबर कुल मिलाकर 46 रुपया है। अब समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 बीजगणितीय रूप है। समीकरण 1 व 2 की सहायता से बॉक्स बनाएंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 5x प्लस 7y बराबर 15। तो इसमें भी या तो x की मान ज्ञात कर लेंगे या y की। तो मान लो इसमें हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 5x बराबर, तो 50, 7y इस साइड जाएगा तो प्लस है माइनस 7y। तो यहाँ पे अब x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। अब इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में x y, अब इस बॉक्स में यहाँ पे मान रखेंगे y का, तो x का मान प्राप्त होगा। तो मान लो यहाँ पे यदि यहाँ y का मान 5 रखेंगे, मान लो यहाँ y का मान 5 रखेंगे, y का मान 5 रखने पर तो x बराबर, तो 50 माइनस 7 गुणे y का मान 5 बटे 5, x बराबर 50 माइनस 7 5 35 बटे 5, 50 माइनस 35 15 बटे 5, 5 15 3, तो y का मान 5 रखने पर x का मान 3। इसी प्रकार y बराबर 10 रखने पर, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणे y का मान कितना रखने पर, y का मान यहाँ पे 10 रखेंगे, तो 10 बटे 5, x बराबर 50 माइनस 10 7 70 बटे 5, माइनस 70 प्लस 50 माइनस 20 बटे 5, तो माइनस 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इसमें भी हम x का मान लो ज्ञात कर रहे हैं, तो 7x बराबर 5y इस साइड जाएगा, 46 प्लस है माइनस 5y। अब x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। इसमें मान लो y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऐसा मान रखेंगे y का कि यहाँ हल करने पर ऐसा अंक आए जो 7 से विभाजित हो जाए, तो सरल होगा हल करने के लिए, सिंपल होगा। तो इसके लिए बॉक्स बनाएंगे x और y। तो मान लो यहाँ पे हम y बराबर
y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5 रख लो तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणे y का मान 5/7। अब 46 माइनस 5×5=25/7। 46 माइनस 25 कितना होगा? 46 में से 25 घटेगा 21/7। तो 7 तरीके 21 3। यहाँ 5 रखने पर यहाँ पे 3 आ गया। 7 रखने पर क्या आएगा? तो यहाँ पे मान लीजिए यदि यहाँ पे अब x बराबर 3 आ गया। अब y बराबर, अब यहाँ पे मान लो y बराबर 7 रखने पर, तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणे y का मान 7 रखने पर बटे 7। तो 46 माइनस 7×5=35/7। 46 माइनस 35/7। अब यहाँ पे x बराबर 46 माइनस 35, तो 46 में से 35 घटाएंगे तो 11/7। अब 7 में 7 से भाग देंगे 11 में, तो 7 एकम 7.7 1.5 1.5 अप्रॉक्स। तो यहाँ पे हम बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 इसकी सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे x बराबर 3, तो x बराबर 3 और y बराबर 5 यहाँ, और यहाँ x बराबर 3 y बराबर 5 के सामने एक बिंदु खींचेंगे और x बराबर -4 और y बराबर 10, x बराबर -4 y बराबर 10 यहाँ पे। अब इस रेखा को मिलाएंगे, आपस में। अब दूसरा देखेंगे, x बराबर 3 यहाँ पे है और y बराबर 5 यहाँ, 3 और 5 यहाँ, x बराबर 1.5 यहाँ और y बराबर 7 यहाँ पे। अब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तो प्रश्नानुसार तो यहाँ पे 10 विद्यार्थी लड़के और लड़कियां मिला के, तो हमको लड़कों की संख्या नहीं मालूम है, न ही लड़कियों की संख्या, तो हम इसको x और y मान लेंगे। तो लड़के x है और प्लस लड़कियां y है, दोनों मिला के 10 है। समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा क्या है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ लड़की की संख्या है ना, तो लड़की क्या है? y। तो y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या y बराबर लड़कों की संख्या कितनी है? x है, और इससे कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो +4। क्लियर? तो यहाँ पे अब x को इस साइड लाएंगे तो y x माइनस यहाँ आएगा बराबर 4। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 10। तो इसमें x या y का मान ज्ञात कर लेंगे। मान लो हाँ x का मान ज्ञात करा है, तो x बराबर क्या होगा? तो
तो यहाँ 10 रहेगा, y उस साइड जाएगा -y होगा। तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x यहाँ y। अब इसमें x का मान रखेंगे, बॉक्स बना लिए, यहाँ पे x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यदि हम x का मान रख ले तो अब यहाँ पे यदि हम मान लो x का मान प्राप्त करने के लिए y का मान अगर 10 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस y का मान 10 तो 0, तो x का मान 0। और यदि y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5, मान लो y बराबर 5 रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो 10 माइनस y का मान 5, तो 10 माइनस 5, यहाँ पे 5 रखने पर 5 आ गया समीकरण में। अब समीकरण दो कितना दिया है, y माइनस x बराबर 4। तो इसमें भी मान लो यदि हम y का मान ज्ञात कर रहे हैं तो x उस साइड जाएगा, तो यहाँ x प्लस होगा, यहाँ +4। अब इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, तो इसके लिए बॉक्स बना लेंगे, यहाँ x और यहाँ y। इसमें अगर मान लो x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। यदि मान लो यहाँ x का मान 0 रख रहे हैं यहाँ, तो y बराबर क्या होगा, x का मान 0 प्लस y का मान प्राप्त करने के लिए 0 + 4, यहाँ पे 4 आएगा। यदि यहाँ पे y बराबर 4 रख दो, y बराबर 4 रखने पर y बराबर x बराबर 4 रखने पर x बराबर, तो यहाँ पे y बराबर x मान 4 + 4, तो 4 4 8, तो यहाँ पे y का मान 8 प्राप्त हो गया। अब बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो बॉक्स फर्स्ट और बॉक्स सेकेंड को प्रदर्शित करेंगे ज्यामिति रूप में। तो यहाँ पे x अक्ष और यहाँ पे y अक्ष, तो हमने 2 4 6 2 2 का डिफरेंस देकर प्रदर्शित किए हैं इस वाले रेखा पर, अक्ष पर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 10, तो x बराबर 0 y बराबर 10 यहाँ पे होगा बिंदु। दूसरा क्या है, y x बराबर 5 और y बराबर 5। x बराबर 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में 5 यहाँ आएगा, मतलब यहाँ, और 4 और 6 के बीच में y अक्ष पे यहाँ, तो इसके बीच में कहाँ, यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ऐसे जो मिलेगा सही से मिलाएंगे इसको स्केल की सहायता से। अब क्या है, बॉक्स नंबर 2 से x बराबर 0 और y बराबर 4, तो x बराबर 0 कहाँ है, यहाँ, y बराबर 4 यहाँ है। अब x बराबर 4 कहाँ है, यहाँ पे, और y बराबर 8 यहाँ पे। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ मिलाने के बाद जो बिंदु जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये बिंदु यहाँ 7 पे प्रतिच्छेद कर रही है, y अक्ष पे 7 पे और x अक्ष पे 3 पे। तो यहाँ पे यह जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे 7 पे और यहाँ पे 3 पे, तो यहाँ पे 7 और यहाँ x पे 3 पे कर रही है और y अक्ष पे 7 पे। यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि हमने यहाँ x अक्ष यह गया 3 और y अक्ष पे 7, तो x का मान 3 y का मान 7। तो हमने क्या माने थे, लड़कों की संख्या x, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो माना, तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर कितनी आ गई, 3, x अक्ष वाले पे 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, लड़कियों की संख्या बराबर 7, सिर्फ कार
सॉल्व। आंसर 7 और 3। लड़कों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 प्राप्त हुई।